कैमूर का अतरवलिया गांव है और ये सीढ़ी पार करते ही मैं छत पर आ गया हूँ। माता जी हमारे साथ हैं। माता जी का परिचय यहाँ पर मैं दूं उससे पहले कैमरा घुमाता हूँ। तो माता जी का परिचय कैमरे की घूमते आपको समझ में आ जाएगा कि माता जी कौन हैं। माता जी वो हैं जिन्होंने सुपरस्टार को जन्म दिया है। बेटे का नाम आप बताएंगी या मैं कैमरा दिखाऊं बेटे की ओर? हमारा बेटा का मनोज तिवारी नाम। मनोज तिवारी नाम है। कह रही है हमारे, कितने गर्व के साथ कह रही है। हम मनोज तिवारी के गांव में हैं और ये मेरे दिल में था कि शुरुआत ऐसी हो जो कि यादगार हो। तो माँ जिस फ्रेम में हो उससे यादगार शुरुआत और क्या होगी। और ये देखिए फ्रेम इधर पलटा और मनोज तिवारी और दतून नीम वाला है मनोज भाई। हाँ भैया, नीम का दतून है। कुल कोलगेट सब फेल इसके आगे। गांव में तो नीम के दातून का अलग ही आनंद है। हाँ। और नीम के दातून का तो अब ये शहर में मिले न मिले, मिल जाए तो फिर इससे बड़ा इलाज भी कुछ नहीं है। हाँ। मतलब आप तो बहुत ही छोटी छोटी चीजों पर, धान, ईख, उड़द, अरहर, कोई चीज आपके गाने से छूटी नहीं है। कि गाने में दतून भी आया है क्या? हाँ, दतून आया है। तब फिर आया है तो आएगा, फिर आने वाले को कौन रोक पाएगा। अब दतून का जिक्र होना चाहिए जो गाने में आया है। एक गाना था हमारे यहाँ, मैंने एक किया है फिल्म प्यार के बंधन। हाँ। ओकरा में उसमें गाना बाटे के अरे खुलल बाटे दिल के दरवाजा हो, परदेसी घरे आजा, गौआ में आई के समा जा हो, परदेसी घरे आजा। भोरे भोरे दतुअन के बाद होई खाना। ये भोरे भोरे दतुअन के भोरे हाँ, भोरे भोरे मतलब सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग। हाँ। भोरे भोरे दतुअन के बाद होई खाना, गौवन के गलियन में कुछ ऐसे लाइन है। गौवन के जोड़ दीजिए कुछ ना। गौवन की गलिया में रोज गुनगुनाना। गौवन के गलियन में बाटे हो खजाना। क्या बात है, क्या बात है। भोरे भोरे दतुअन के बाद होई खाना, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। हाँ। गौवन के गलियन में बसेला खजाना, अरे कहीं नहीं मिली ऐसन मजा हो, परदेसी गाँव में आजा। क्या बात है, ताली बजने लगी है। ये बॉलीवुड के लोगों का पता है, ये सब जो बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार हैं, बहुत लोग हैं। अभी मनोज वाजपेयी है। नहीं मतलब कोई दतून ऐसे करता होगा जिनका नाम आप ले रहे हैं बॉलीवुड। मनोज को करते देखे हैं, मनोज भाई को। अच्छा, मनोज भाई, सारे मनोज भाई ही दतून करते हैं। नहीं, मनोज वाजपेयी की बात कर रहे हैं। वही कह रहे, वो भी तो मनोजे हैं। हाँ, ही इज बिग आर्टिस्ट। तो बहुत लोग हैं, जानते सब है। हो सकता है सुबह सुबह अभी तक टीवी9 भारतवर्ष किसी को पकड़ा नहीं होगा, जैसे आपने पकड़ लिया। हाँ। अब मैं थोड़ा सा नहाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दतून हो गया है, नहाने का कार्यक्रम है, जारी है। वो जीवन देखिए जो जीवन जी करके मनोज तिवारी इस गांव से निकले हैं। शिव कुमार की फिल्म आई थी पति पत्नी, और वो और उसका गाना था ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गुनगुनाना चाहिए। लेकिन अभी जो गांव में ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं मनोज तिवारी, वो गानों के बादशाह हैं। उनके साथ तो ये कह नहीं सकते हैं कि गाना आए ना आए। यहाँ तो इतने गाने आते हैं कि मतलब पूरा आप दिन भर सुनते रहिए। लेकिन अभी ये जो हम देख रहे हैं, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि व्यक्ति जब गांव लौटता है तो गांव का हो जाता है। अब आपने शहर में नहीं देखा होगा कि इस तरह से किसी को खुले में स्नान करते हुए, क्योंकि शहर में टाइल्स वाले बड़े बड़े वॉशरूम और दुनिया भर की अत्याधुनिक चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आनंद यहाँ है वो आनंद कहीं नहीं होगा। देखिए नहाते में इंटरव्यू ये भी पहली बार हो रहा है। यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आनंद है कि नहीं होता? नहीं, आनंद है ना। ऐसा सुख कहीं मिल सकता है? और नहीं, ये सुख तो नहीं है। देखो हम लोग गांव में ऐसे ही नहाते हैं, इसीलिए ना, इसीलिए। और ये तो भारत में गांव में बसता है, हर कोई जानता है गांव में ऐसे ही नहाते हैं। बस अब नहा लेने तो फिर एक बात बता दीजिए, फिर आप नहाना शुरू कर दीजिएगा। बस एक बात, ये जो शहर का नहाना है बड़े बड़े टाइल्स वाले वॉशरूम में, और ये जो गांव का नहाना है, अंतर क्या है मनोज भाई? ये बहुत जरूरी है बताना आपका। अंतर है वो
एक तो गांव में बहुत इतना, मैं नहीं चाहता हूं कि गांव में भी उतना ही उसी तरीके से बाथरूम हो, थोड़ा गांव जिया जाए, थोड़ा गांव जिया जाए। अच्छा, हम हट जाएंगे अब, आपको डिस्टर्ब नहीं, बस एक बात आखिरी बता दीजिए, फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। 1 किलोमीटर दूर तो नहीं जा पाएंगे, जगह कम है, लेकिन 100 मीटर दूर चले जाएंगे। बस एक बात और बता दीजिए, बच्चों ने नहाते समय गानवा कौन सा गाते थे? सबसे फेवरेट एक पक्का रहा होगा। ये हमारे बाबूजी ना, जिसे अभी भी मैं गुनगुना रहा था, इसीलिए हमने पूछा। मेरे पिताजी एक बंदिश गाते थे। अच्छा। हे अम्ब जगदम्ब, हे अम्ब जगदम्ब, अविलंब आओ, हे अम्ब जगदम्ब, अविलंब आओ, अपने कृपा की बारिश कराओ। मनोज भाई, यहाँ भी रिश्तों के बीज नजर आ रहे हैं हमको। ये हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक? ये प्रभुनाथ राय जी हैं। हाँ। दाढ़ी बाबा। हाँ हाँ, बड़ी दाढ़ी बड़ा स्टाइल में रखे हुए हैं ये, हमें लग रहा है सीधे यहाँ से बॉलीवुड जाएंगे ये। पिठिया में मिला दो खाली, ठीक ना? हाँ, हो गया ना? अब सब परिवार के लोग हैं मनोज भाई। छोड़ दो बाबू, हो गया होगी, छोड़ दो। ये हमारा भतीजा है, कहाँ है राकेशवा? राकेश जी। हाँ हाँ, ये हमारा भैया के बेटा है आपके? बेटा, हाँ। आपके भतीजे हैं? हाँ, हमारे साहब एकदम खुशी में खिलखिला रहे हैं आपके आने के बाद यहाँ पे। तो मैं इन सबों में अपना जीवन देखता हूँ ना। हाँ हाँ, ऐसी आप लोगों ने भी किया होगा अपने बड़ों के साथ में, हैं? इस उम्र में ये जो सेवा करना, इसमें बहुत कुछ बातें हैं ना। हाँ, हाँ। एक दूसरे से जुड़ के रहना, अपने होने का एहसास करना, रिश्तों का एहसास करना, बहुत बढ़िया। अब उसको लोग दुनिया में कई तरह से ले सकते हैं। हाँ, हाँ। अब कोई हो सकेला कि देख के गरियाबो करे, देखो पीठी में साबुन लगवाओता तो भैया अब इनका मन है कि थोड़ा। वो राजेश खन्ना गा गए हैं, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम। तब फिर आप कहाँ लोगों की परवाह कर रहे हैं? दिल्ली में आप मिस करते होंगे, सब है दिल्ली में, लेकिन ये जीवन नहीं है दिल्ली में। बम 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 भोले बम। नहाते समय सिंहनाद जो करते हैं, ये भी आदत है क्या? वो अंदर से निकलता है। वो जरूरी बा? नहीं छोड़ा क्या है, जब सिंहनाद भी जरूरी बा। ठंडा पानी जाता है ना तो वो सिंहनाद निकलता है, वो निकलता है, ठंडी लगती है ना। लगती है। अब देखिए ये तो कोई वो क्या कहते हैं, ने यहाँ गर्म करने की व्यवस्था है ना, ठंडा करने की। गरम ऊपर सो रहा, ठंडा इधर है। और नेचुरल नहा लिया, आप नहा लिया। तो मनोज भाई हैं, स्नान कर रहे हैं, इनको स्नान करने देते हैं, उसके बाद बहुत सारी बात करें। देखिए हमारा आज आप सब कुछ दिखा के कहते हैं अब करने देते हैं। तुम कमाल हो यार, टीवी 9 भारतवर्ष ऐसे ही नहीं छा रहा है। तो अब इसके आगे का जीवन भी देखेंगे। फिर सिंहनाथ भाई, दूसरा सिंहनाथ है मनोज भाई। 5 तो हो ही जाएगा। अब प्राण छोड़ दो तुम। ठीक है, कह रहे हैं प्राण छोड़ दो, तो अब यहाँ से चलते हैं। माँ पर ही कुछ आपने वो निमिया की डाली कुछ लिखा था, माँ जगदम्बा पर। निमिया की डाली तो इन्होंने हमको सिखाया था। यहाँ आइए आप, यहाँ आइए। अरे आइए ना, आइए। माता जी ने सिखाया था? हाँ, यही हमको निमिया की डाली आपने बताया था, गाने को आपने कहा था। इन्होंने हमको मतलब इन्होंने कहा कि अभी तो बहुत दिन से गाती होंगी क्योंकि ट्रेडिशनल गीत है। हाँ हाँ।
लेकिन जब हम माता दे के गीत ये गवाला हाँ कि निबिया के दाढ़ी मैया लावेली हड़ोलवा के झूले इनका के सिखौली हम। अच्छा पहले ही गाना गावा हाँ गावे भगवान ये तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए के बाद हाँ पूरी दुनिया में मशहूर। दुनिया में गा के सुना दो। गा माँ माँ बेटे साथ में, ये पहली बार आप देखेंगे माँ बेटे साथ में, निमिया की दाढ़ी जो आप सिखाई थी। निबिया की डारी मैया लावे ली झूलुआ की झूली झूली झूलता झूलता मैया के लागली पियसिया हो की चाली भैली हो की बूना एक ना ऐसे के पानिया पियाई है सीताली मैया मोरी गोदीना बाटे बाला का नदान मैया मोरी। शुरू से उठा लीजिए एक बार निबिया की दाढ़ी शुरू वाला। वो देखिए अब यही है, एक लाइन दो लाइन शुरू से उठा लीजिए। निबिया के दाढ़ी मैया लावेली झूलुआ हो की झूली। और एक आपको बता दें, इसी गाने ने मनोज तिवारी को मनोज तिवारी बना दिया, लेकिन ये गाना ये माँ की सलाह थी, ये नहीं जानते होंगे लोग, बहुत ही गहरा नाता है ये। चले मनोज भाई आइए। किसान जो किसानों के लिए अभी जो नया बिल आया उसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं, और ये गांव के लोग, अतरवलिया गांव के लोग हैं, 18 मौजा के लोग इसमें शामिल हैं, सारे किसान हैं, सुन रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोग ने जो सुना है, आप लोगों के मन में सवाल क्या है? आप में जिसके को भी पूछना हो, हाँ ये इन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक फोरम है, ये अपनी बात कहेंगे, जिसको भी सवाल हो पूछे, अच्छी बात है, लोकतंत्र होना ही चाहिए। आपको कुछ संदेह है तो आप पूछ लीजिए। आपको अभी गोदाम जो बन रहा है, अगर पंचायतवाद या गोदाम बनता और पंचायतवाद खरीद होता तो किसान की सहूलियत होती। अभी क्या दिक्कत है? अभी तो दिक्कत है, सब जिला का आएगा लोग, बाहर के लोग आएगा, तो बाहर को लोग आएगा, उसमें अपना दलाल पेश कर देगा, तो वो अपना खरीदेगा कुछ दाम। तो कह रहे हैं कि दलालों को खत्म करने के लिए जिला से एक आदमी कहाँ किसान को घूमेगा, कैसे किसान पहुँचाएगा? किसान तो पहुँचाए कहाँ? एक आदमी जिला में कहाँ लेगा? फसल जैसे ही तैयार होगा, किसानों को उसके लिए अगले फसल की बीज की आवश्यकता होगी, खाद की आवश्यकता होगी, जुताई की आवश्यकता होगी, तब तो दूसरा बीज लगाएगा। उसके लिए तत्काल उसको पैसा चाहेगा। तो ये तो कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर पेमेंट होगा। लेगा कौन लेगा? उतनी उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, ये सवाल बहुत बड़ा है, कौन लेगा मनोज भाई? ये जैसे धान की खेती है तो बिया डालने लगता आदमी, तो जो बिया डालने का समय होगा उसी समय किसानों से और खरीदार से उसी समय समझौता हो जाएगा। तो आपको पंचायत में भी जाने की जरूरत नहीं है। खलिहान से जब आपका अनाज उठना भी निश्चित है और उठते समय पैसा मिलना भी निश्चित है। आपको नहीं खोजना है कि कौन गोडाउन रहेगा। गांव में उसके लोग जो भी, ये तो एक समझौता हो जाएगा। तो आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ है। आ रहा है, आप धान का भाव बढ़ेगा, लेकिन इस समय जो हम धान नहीं बेच पाए उसको चावल कुटा कर रख दिए हैं और चावल में घून लग रहा है,
और गेहूं है, गेहूं भी उसी तरह पड़ा हुआ है, उसमें भी घून लग रहा है। तो ये कैसे बेचा जाएगा, किस मूल्य पर बेचा जाएगा, मतलब कि घाटा इसमें कोई पूछ नहीं रहा है। अभी वाली समस्या का क्या होगा ये कह रहे हैं हाँ, अभी वाली समस्या क्या होगा, बात की बात मत कीजिए, अभी का बताइए। हाँ, फिर हम लोग कहाँ उस माल को अभी पूछ लेते हैं भाई, ये तो डेमोक्रेसी है। मनोज भाई अब बताइए, इनका बड़ा सही सवाल, ये कह रहे हैं अभी का क्या करें जो चावल में घुन लग रहा है। इसी दर्द का इलाज किया गया है। ये देश के उन लोगों को, राहुल गांधी जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, जो लोग ममता बनर्जी जी हों, ये लोग जो इस नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, वो बताएं कि अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें तो गेहूं में घुन लग रहा है, उसमें तो चावल में घुन लग रहा है। उसका धान बिका है 1600 रुपया क्विंटल, चावल बिकने जा रहा है 1200 रुपया क्विंटल। तो ये जो समस्या है ना, इसी का निदान उसमें किया गया है। ये जो पहले से व्यवस्था आ रही थी उसका निष्कर्ष ये है, और हम जो व्यवस्था लाए हैं जिसकी अभी तो इस साल भी इनको इसी व्यवस्था में रहना पड़ेगा। हमारी व्यवस्था का लाभ इनको अगली फसल से होगा। एक फसल तो अभी कटने वाली है, चलिए आपको हम खेत में दिखाते हैं। धान रेणा पर आ गए हो, हमारा धान रेणा पे है। धान रेणा पर है। हाँ, धान रेणा पे आप देखिए, अभी राहुल गांधी से पूछो कि मनोज तिवारी बोले धान रेणा पे बांटे, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसीलिए हम चाह रहे हैं आप बता दें, जिनको नहीं पता उन्हें मालूम पड़ जाए धान रेणा पे क्या मतलब हुआ। धान जब निकलता है ना, धान की बाली, तो धान की बाली ऊपर आने के पहले वो फसल के उसके अंदर होती है, तो उसको बोलते हैं कि धान रेणा गइल बा। उसका रेणा पे मतलब वो या तो अंदर होगा, जस्ट फुट रहा होगा। आप जब कुछ उदाहरण देते हैं तो आपको राहुल गांधी कहाँ याद आते हैं? नहीं भाई, वो इस देश के एक बड़े नेता हैं, वो बार बार रास्ते में गिरते पड़ते रहते हैं। तो अब वो देश के एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो किसका नाम लूं। आप हमेशा ये बताते हैं कि उनको धान की पहचान नहीं है। ऐसा आशा है, धान की अगर पहचान उनको होती तो फिर वही बात करते ना कि जिस व्यवस्था में सत्येंद्र तिवारी का धान में चावल में घुन लग रहा है, वो व्यवस्था ठीक है। आप चाहेंगे कि राहुल गांधी आपके गांव आए, आप उनको समझाएं? अब ऐसा कोई समय आए तो अच्छा ही रहेगा। आए वो, हम तो एक गांव का, वो दिल्ली में भेटा जाए तो हम उनको बात करें। जाने जरूरत नहीं है, गांव में भी आए तो बड़ी स्वागत है उनका। जैसे किसान का पूंजी अनाज है, तो मान लीजिए हमारे पास 400 क्विंटल अनाज हुआ, तो किसान सोचता है कि हम एक के बार न बेचें, हमारी परिस्थिति फिर क्या रहेगी, एक साल के लिए उसकी पूंजी होती है। तो अभी मान लीजिए हम 100 क्विंटल बेच दिए, फिर 300 क्विंटल रखे हुए हैं कि भाई 2-4 महीना बाद बेचेंगे। तो क्या ऐसा भी प्रावधान है कि किसान जब चाहे तब उनको बुलाकर उसको बेच सकता है? ये बड़ा सवाल किए हैं, भी इम्पोर्टेंट है। सब एक साथ नहीं बेचना चाहते हैं। नहीं, अगर आपको एक साथ नहीं बेचना है तो आप, ये आपका डिसीजन है, लेकिन वो आपको समझौते में जिससे भी आप करेंगे, जिसका एग्रीमेंट हो रहा है, उसको कहना पड़ेगा कि हम अपनी फसल का आपको 60% बेचेंगे। अच्छा, उसमें लिखा होगा, वो एग्रीमेंट होगा। और देखिए एक बात बता दूं आपको, ये एग्रीमेंट को कुछ लोग निगेटिव ले रहे हैं। एग्रीमेंट अनाज का होगा, एग्रीमेंट खेत का नहीं होगा। ये भी फैला हुआ है खेत का एग्रीमेंट। अरे फैला रहे हैं लोग, कई लोग इसको कह रहे हैं कि खेत में ले लेंगे। देखो ये लड़के ने अपना काम शुरू किया है, तो कितना दिन शुरू हुआ हो? अरे इस साल चलो बहुत अच्छा, खूब आशीर्वाद। मनोज भाई, वो गोलगप्पा भी दिख रहा है यहाँ पर। गोलगप्पा, इसमें ललचाओ मत हमको। हम चलो मंदिर दर्शन करते हैं भैया। करते हैं, लेकिन सुनिए, ये अगली बार भी हम लोग आएंगे तो फिर गोलगप्पा खा के जाएंगे। हाँ, खा के इस बार छोड़ देते हैं, खा के जाएंगे। अब बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये है बिहार की डेवलपमेंट। ये समय था, थोड़ा दूर दूर है बेटा, दूर खड़ो, दूर दूर आप जा। ये कभी हम लोग इसमें चप्पल उठा के चलना पड़ता था, कीचा पानी, थोड़ा बारिश। हाँ, अब ये सब पक्की गली है। आप देखिए, आप इसको जरूर दिखाइएगा लोगों को। नहीं, आप यहाँ तो जो कैमरे में है वो सब दिखेगा ही। ये देखिए जमीन में, ये देखिए सब कुछ जो है पक्की है। दूर दूर चलिए, दूर दूर। और पक्की के साथ साथ अब यहाँ पानी आता भी, और साथ साथ नली है। पक्की गली है और साथ में नली है। अब देखिए,
ये सब ये डॉक्टर साहब का डॉक्टरी है। रमाशंकर वही है गाने वाले? हाँ हाँ, ये गलियां पक्की, ये तो आप समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को इसका मॉडल लेना चाहिए। वो कहते हैं हमारा मॉडल दुनिया ले ले। आप देखिए गांव की एक गली का हाल चाल। ठीक बा, दर्शन हो जाता। अतने काफी बा। कहाँ से आओ तनी? सवाई पुले राशन पर। अच्छा, राशन लेके चना मिला, चना मिलल है दाल के बदला में। दाल के बदला। कहाँ से मिला है आपको ये? है? कहाँ से लेके आ रहे हैं? सवाई पुले, सहबाजपुर से। हमारी पंचायत। हम और रमता जी साथ में पढ़ते थे। आप साथ में पढ़े हुए हैं? अच्छा, कहाँ किस क्लास के साथ पढ़े हुए हैं? हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़े हैं और हाई स्कूल में। देवी का जयकारा गूंज रहा है, महादेव का जयकारा गूंज रहा है। हम अतरवलिया के काली माई के स्थान पर हैं, पवित्र काली माई का स्थान। मनोज तिवारी सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही भव्य मंदिर है ये, और यहाँ आस्था हिलोरे मार रही हैं। और हमको जानकारी लोगों ने बताया कि आप बिरहा बहुत अच्छा गाते हैं। जी जी। क्या नाम है आपका? यमुना यादव। कब से गाते आ रहे जमुना जी बिरहा? 74 से। 74 से? अरे तब तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे जी। तब से बिरहा चल रहा है? बिरहा चल रहा है। कहाँ कहाँ गा चुके हैं बिरहा आप? अरे रेडियो स्टेशन से सिंगर हैं हम, पटना से। अच्छा जी जी। बहुत ही, तो आपके गांव में प्रतिभाएं हैं। अनि भैया हमारे गांव के पड़ोसी हैं। हाँ। तो आज यहाँ के आयल बनी, तो आप अपनी सुन लीजिए, देखिए। अरे तू माटी के लाल रे लाला भैया 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 हो भैया 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 तोरा पूर्वी शान निराला भैया 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 अरे भैया 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 हो भैया भैया भैया। हाँ तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जला उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जला उजाला। हाँ रे 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 रे। और देखिए मनोज तिवारी के साथ मैं निकला हूँ, जो मनोज तिवारी का गांव है अतरवलिया, उसकी गलियों पर ट्रैक्टर के साथ। मनोज भाई कितने दिन बाद ये ट्रैक्टर चला रहे हैं? कितना दिन हो गया चलाए हुए? हम चलाते रहते हैं, जब जब गांव आते हैं चलाते हैं।
ट्रैक्टर का मतलब क्या है? पुराने दिनों में लौट जाना, पुराने दिनों की याद। नहीं, ट्रैक्टर मतलब किसान का धन। ट्रैक्टर मतलब किसान की पूजा। ट्रैक्टर मतलब किसान का सब। लेकिन और गजब आप यहाँ गाड़ी इतना गाड़ी ट्रैक्टर खटाखट मोड़ ले रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हफ्ते में एक बार चला रहे हो आप। नहीं, कमांड जबरदस्त है। नहीं हमारा। देखिए, जो काम आप हमेशा करते हैं या बहुत समय तक किए हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रैक्टर तो देखिए किसान का प्रतीक है। किसानी की हालत क्या है ये बताइए। बड़ा किसानी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। देश में किसानों की हालत को ठीक करने की तो कवायद हो रही है। सब लोग लाइन लगाए हुए हैं देखने के लिए। आपको पहचान रहे होंगे आप इन लोगों को। हमारे सब गांव के लोग हैं। ये हमारे यहाँ का हमारा गांव है नहीं ये। तो पढ़ाई के दौर में ऐसे ही चलता था। ऐसे ही कभी कॉलेज में गए हैं क्या ट्रैक्टर चला करके? बहुत बार हैं ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर तो हम लोगों के लिए जहाज होता था ना। अच्छा। ट्रैक्टर इतनी आसानी से थोड़ी मिलता था। अरे बाप रे, अब जिसके पास ट्रैक्टर है बड़ नहीं। ट्रैक्टर में बैठ के कुछ तो याद आता होगा। मतलब हम इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं ना, ये जो किसान है ट्रैक्टर पे गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता है, वो है एक जिंदगी, एक जीवन का फलसफा है। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। ऐसे ही है ना होगा ना। देखिए, ट्रैक्टर पे आदमी गुनगुनाता है, लेकिन तब जब अकेले होता है। और ये भी तो एक अच्छा, मान लीजिए मैं मिस्टर इंडिया हूँ, मैं अदृश्य हो गया हूँ। 2 लाइन गुनगुना दीजिए, सिर्फ 2 लाइन। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। आप चला रहे हैं ट्रैक्टर, गांव है आपका, हमारे गांव के बच्चे। माहौल है पूरा। ये एक 2 लाइन मनोज भाई। अरे कान्ही पर जुअठिया लिहले, कान्ही पर जुअठिया लिहले, हर के निसनवा के तवाजो तेला किसनवा, के तवाजो तेला किसनवा। अरे कान्ही पर जुअठिया लिहले, हर के निसनवा, खेतवा जो तेला किसनवा। खेत, ये मैं तब का बात गुनगुना रहा हूँ। ठीक वाला ना। चीन गेले आपके देख रहे। तो जो किसान जुआट होता है, जो बैलों के कंधे पे रखा जाता है, तो उसमें बंधा हुआ हल होता है, वो खींचता है। तो हल और जुआट, और अब उसको गुनगुनाएंगे। अरे बदलल बदसवा के नए का मिजाज हो, मोदी के किसान करी है अब आगे राज हो। अरे सड़क चमचमाई, खेत लहलहाई हो किसनवा, खेतवा जो तेला किसनवा। ये देखिए सड़क अब ये भी बन रही है। हाँ, अब ये बन जाएगी तो आपको गांव के अंदर से जो आए थे ना, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। ये हमारे बिहार है, संवर रहा है। और ये जो सुख है, ये मर्सिडीज से ऊपर वाला है। वो कहते हैं ना कि हर गांव के सिवनवा से खेत खरिहनवा, कैसे भुलाई घर जवार। ए भैया हो गौवा बोलावेला हमार। ये जो खेत है, हम लोग खेतों पे आ गए। आइए आपको उतर के दिखाते हैं। होगा ये खेत क्या है। हाँ? मतलब आँख की रोशनी इसी से उज्जवल हो जाए, चश्मे से जरूरत ही नहीं है। ये जो हरा रंग है, आप देखिए ये किसानों के बीच हैं आप ना। दूर दूर गांव दिखेंगे और ज्यादा खेत दिखेंगे। कम गांव ज्यादा खेत। अब हो वीरेंद्र,
ट्रैक्टर से उतरने की भी स्टाइल होती है, अपनी स्टीयरिंग पकड़ करके उतरा जाता है? का हाल चाल ठीक बड़ा जा? जी हाँ ठीक बन जाए। गांव में मोबाइल खूब चलता है, सब सेल्फी वेल्फी चल रही है। डिजिटल क्रांति है ना, डिजिटल क्रांति है। खेत हैं और ये बगल से पानी। मोबाइल में नेट बात हो रहे, यही वितरणी है उसरी। अच्छा, उससे उतरनी यही है, इसी की समझ बनाई आप लोगों ने। अब आप देखिए, हम आपको बोल रहे थे ना कि धान रेड़ा पे धान, रेड़ा पे धान, जो आप कह रहे थे लोगों को पता नहीं है। अब रेड़ा यही है, ये देखिए, ये जो है ना, ये है ना, ये रेड़ा है। इसके अंदर देख रहे भी अंदर है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है वैसे धान की अभी वो गर्भ में है, तो उस पर वो बन चुका है, अब उसको केवल बाहर आना है। तो उसको रेड़ा पे मतलब धान का गर्भ, चावल का। तो ये देख रहे हैं ना, अब ये धीरे धीरे निकल रहा है, इसका जन्म हो रहा है। जैसे आप यहाँ देखिए, हाथ पकड़िए मेरा थोड़ा, अब ये देखिए, ये निकल गया ना, अब ये निकल गया ये। हाँ। और वहाँ देख रहे हैं, निकल गया तो फैल गया। हम मनोज तिवारी के साथ पूरा हमने गांव का माहौल देखा। और मनोज भाई, इसके पहले कि ये पूरा शो हम खत्म करें, एक गांव के नाम, किसानों के नाम, एक संदेश आपके अंदाज में बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपका अंदाज का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, आपका जो अंदाज है, जिसकी दुनिया, एक दुनिया है जिसकी दीवानी है, उसी अंदाज में गांव के नाम कुछ होना चाहिए। आपके इस गांव के नाम 2 लाइनें यहीं पर क्लोज करेंगे इस पूरे शो को। वो धरती बोले अंबर बोले, धरती बोले अंबर बोले, ये किसान का खेत, आओ चल के जरा, हो आओ चल के जरा सा, हो देखो छू के जरा सा, हो देखो छू के जरा सा, हो देखो आके जरा सा। हाँ, धरती सुनहरा अंबर बोले, धरती सुनहरा अंबर बोले, खेत ये डोले बोले, यही देश है मेरा, यही तो देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, फिर होगा सवेरा, मोदी ने है ठाना, फिर से होगा सवेरा। चीजों को आप तुरंत पार्टी पे लेके जरूर आते हैं एक भाई बार। देखो, हम तो उसी लिए सारी दुनिया छोड़ के यार, हम तो करोड़ 1.5 करोड़ रुपया महीना कमाते थे, जिसमें सब छोड़ के मोदी जी के पीछे हैं, क्योंकि वो जो हर परिवार को कुछ न कुछ कमाने की जो शक्ति दे रहे हैं। और इस पूरे शो को यहीं से खत्म करते हैं कि मनोज भाई ने जो गाया है वो गांव, किसान और उसको देश तक ले गए हैं। यही गांव इस देश का प्राण है और हमेशा इस